नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं न्यूज ईडर। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का वह पर्व जहां गुरु को ज्ञान, संस्कार और जीवन का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इसी पावन अवसर पर पटना में आयोजित हुआ धार्मिक प्रशासन निगरानी संगठन रामो इंडिया का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में देश भर से पहुंचे धर्माचार्य, संत और सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन इस पूरे आयोजन की सबसे खास बात रही न्यूज ईरा का एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। हमारी टीम से शुभम ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जग गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी से धर्म, सनातन, समाज और राष्ट्र और वर्तमान समय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इस विशेष बातचीत में उन्होंने गुरु परंपरा के महत्व, युवाओं की भूमिका, सनातन संस्कृति की चुनौतियां और राष्ट्र निर्माण में धर्म की और वर्तमान समय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इस विशेष बातचीत में उन्होंने गुरु परंपरा के महत्व, युवाओं की भूमिका, सनातन संस्कृति की चुनौतियों और राष्ट्र निर्माण में धर्म की जिम्मेदारी पर अपने स्पष्ट विचार रखे। आखिर आज के समय में धर्म की रक्षा कैसे होगी, युवा पीढ़ी सनातन से कैसे जुड़े और देश के सामने मौजूद चुनौतियों पर जग गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने क्या कहा, देखिए न्यूज ईरा का यह विशेष साक्षात्कार। पहले तो सबसे पहले पटना में हमारा आगमन हुआ है, तो आगमन के पीछे हमारे पटना के युवा पीढ़ी हैं और अभ्युदय सिंह जी ने मुझे यहाँ बुलवाया, आदित्य जी ने बुलवाया यहाँ पे मुझे, और वो चाहते थे कि गुरु पूर्णिमा पे हम यहाँ बिराजे और यहाँ की जितनी भी हमारी युवा जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको आशीर्वाद दें और वो इसी तरह से आगे धर्म के मार्ग पे चले और हमारे भारतवर्ष के अंदर धर्म की रक्षा हेतु आगे बढ़े हमारी युवा पीढ़ी। पहले के गुरु और अब के गुरु में दोनों में बहुत काफी अंतर नजर आ रहा है। मैं उसको लेके क्या अंतर आ रहा है आप ही मुझे बता गुरु के दीजिए। लिए कुछ अलग सम्मान था, लेकिन आजकल के बच्चों में देखा जा रहा है कि कुछ अलग ही सम्मान आजकल की न्यू जनरेशन्स के जो बच्चे हैं, आजकल कैसे है ना कि गुरुओं को बहुत सम्मान दे रहे हैं न्यू जनरेशन्स के बच्चे भी, और पहले के जो गुरु थे उनको भी सम्मान मिलता था, ऐसा नहीं है, मगर आज कुछ ज्यादा दे रहे हैं और उन्हें युवा पीढ़ियों को पता है कि गुरु है तो ज्ञान है ना। कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिः विरान्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुपमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। कलयुग है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अब आप गुरु का चयन करना ये आपके हाथ में, एक युवा पीढ़ियों के हाथ में है। सतगुरु, गुरु और सतगुरु में भी बड़ा फर्क होता है कि नहीं। गुरु भी बहुत तरह के होते हैं, जिस तरह से ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, इसी तरह से सबके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेंटालिटी होती है, अलग अलग कार्य होते हैं सबके। और हम जो है वैष्णव संप्रदाय से आते हैं और जो शास्त्र कहता है हम उसकी बात करते हैं, अन्य और कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है हमारा, जो वो जीवन जीने की कला सिखाता है। शास्त्र में आप देखिए, हम पढ़ते हैं रामचरितमानस भी हम सुनते हैं कि नहीं सुनते, हनुमान चालीसा भी हम सुनते हैं, फिर सीता मैया का त्याग भी हम देखते हैं, है कि नहीं। प्रभु श्री राम का भी हम अकेलापन देखते हैं जीवन में। तो किस तरह से उनकी चरित्रों के माध्यम से हमको हमारे जीवन में भी वैसा ही चरित्र लाना चाहिए। तो ये शास्त्र है जो हमको जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवत गीता में भी कहा है, धर्मो रक्षिते रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। सनातन की बात करें तो भारत सरकार के लिए, भारत के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत जो है सनातन राज्य बने। देखिए, सनातन राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की जहां तक लोग बात करते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, मगर मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज दूंगी,
भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, सनातन राष्ट्र पहले से ही है, आगे भी रहेगा और आज भी है। कई कथावाचक ये भी दावा करते हैं मैम कि कई लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी से इसको जोड़ते हैं, उसको लेके क्या चाहिए? क्या कहते हैं? कई बड़े बड़े कथावाचक हैं जो कभी बीजेपी के पक्ष में ही ज्यादातर लगते हैं कि दूर हैं, या फिर सनातन को लेके, देश को लेके बोलते हैं। देखिए, हम धर्म गुरु हैं, है ना, और धर्म गुरु हो या कथावाचक हो, कोई भी हो, मैं एक ही चीज कहूंगी, हमको सबको आशीर्वाद देना है ना। हम सिर्फ एक पार्टी के नहीं है कि नहीं? धर्म तो सबके लिए है, सनातन तो सबके लिए है, तो हम भी सबके लिए है कि नहीं? तो हमें किसी के ऊपर टीका टिप्पणियां नहीं करना है, हमें तो धर्म का प्रचार करना है। धर्म गुरु जीवन मिला है, मानव का जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में चाहे नर नारी अर्धनारी का जीवन भी क्यों ना हो, मगर हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जो शास्त्र में वर्णित है हम उसकी बात करें। कि मेरा खास वैष्णव के तरफ दसवीं की खास नाम पहली जो है कथावाचक हैं, जगतगुरु हैं, उनको लेके क्या चाहिए? देखिए, कथा, मैं एक ही चीज कहूंगी, मेरी गुरु की कृपा, जिन्होंने मुझे भगवत गीता का ज्ञान दिला, ईशोपनिषद का ज्ञान दिया, उपदेशामृत का ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे भागवत का ज्ञान दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे गुरु वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो मुझे 16 साल की उम्र में ये सारा ज्ञान मुझे दिया। और फिर बाद में उन्होंने कहा, गो एंड कल्टिवेट द नॉलेज टू योर काइंड ऑफ अ पीपल, दैट इज माई ऑर्डर। तो आई एम फॉलोइंग माई गुरुज ऑर्डर। मैं मेरी गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन कर रही हूँ, और जितना हो सके कथा सत्संग भागवत के माध्यम से युवा पीढ़ियों को जोड़ रही हूँ। और युवा को जोड़ने का मतलब यही है कि हमारी युवा ही आने वाले कल, भारत का कल है वो, और उनको संभालना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए मैं हमेशा युवाओं को साधुवाद करती हूँ, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तो पहले इंटरव्यू देखने सुन रहे थे, उसमें आपने बोला है कि युवाओं को संरक्षण करके नीट की सफल। जी जी, देखिए, बच्चे हमारे युवा पीढ़ी है, नीट पेपर के ऊपर आश्रित रहते हैं, है कि नहीं? इतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और जब बारी आती है नीट की, तो नीट के पेपर्स लीक हो जाते हैं। तो उसके ऊपर मैं यही कहूंगी, ये अति निंदनीय है, क्योंकि आप उसके जिम्मेदार हैं। नीट पेपर जो लीक हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, ये आप लोगों का परम कर्तव्य बनता है। आज बच्चे, युवा पीढ़ी रोड पे आने आ क्यों गए? क्योंकि कहीं न कहीं नीट पेपर को लेकर जो बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके परिवारों को, उनके माता-पिताओं को पूछो उनका क्या हाल है। जंतर मंतर पे जब युवा पीढ़ी का जन सैलाब उमड़ा, पटना में भी उमड़ा ना जन सैलाब युवा पीढ़ी का, क्यों उमड़ा? अगर इसी नीट पेपर को लेके कड़ा एक्शन हमने अगर पहले लिया होता सरकार ने, तो शायद ये इतना बड़ा जन आंदोलन ना होता। और ये जन आंदोलन के लिए मैंने 2025 16 अक्टूबर को मैंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि इस तरह का 2026 के अंदर बहुत बड़ा जनजी आंदोलन होगा, और दुनिया, जन समुदाय सड़क पे उतर आएगी, और सरकार को गिरने का भी डर रहेगा अपना। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की तैयारी पहले से रही है कि उनको आगे क्या करना है। इसका मैंने धर्म ज्ञान चैनल के माध्यम से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जनजी आंदोलन आने वाले टाइम में होगा।